हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो। सभी की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आगे आने वाले दौर में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आ रही है। तो हमने जो हमारा एक कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि सिलेक्शन है ना, कि सिलेक्शन करवाने के लिए जिससे हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारे जो भी आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप जिसे देते जाएं और अच्छे तरीके से हमारे एग्ज़ाम भी हो और तैयारी भी हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सारे सारे एग्ज़ाम दें और सभी एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो हमारा एक ही एग्ज़ाम होगा ढंग से, तो जिसको हम एकदम लीड करके चलते हैं उसी में सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि देखो, जैसे मान लो कि रीट भी देनी है, फर्स्ट ग्रेड भी देनी है, सेकंड ग्रेड भी देनी है, आरएस भी आ रहा है, तो किस तरह से इन चीज़ों को हम हैंडल करें। और होता क्या है कि हम ढंग से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि किस चीज़ को ढंग से करें। जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पोस्ट कम आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो एक एक स्ट्रिक्ट रणनीति कैसी होनी चाहिए कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हमें एक नॉर्मल जो प्रॉफिट जो मिलना चाहिए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम राजस्थान से हैं और राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए राजस्थान के जीके पे। राजस्थान के जीके पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए और राजस्थान का जीके कंठस्थ हमको आना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि राजस्थान का जो जीके है आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक तो राजस्थान का जीके जो है इसको हमने ढंग से करना है, और इसके साथ साथ में एक जो और चीज़ है जिस पे आप इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, वो है करंट जीके। अक्सर हम क्या करते हैं कि करंट जीके को हम लास्ट में रख लेते हैं कि जब एग्जाम पास में आएगा तो तभी से हम करंट पढ़ेंगे। करंट जीके को कोई भी स्टूडेंट्स है एज ए मेन सब्जेक्ट नहीं मानता है। वो सिर्फ ये देखता है कि एग्जाम पास में आएगा तो मैराथन्स देख लेंगे, तो उसी से हमारा जो है 4-5 क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। तो उससे क्या है, हम हर चीज़ में पीछे रह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में जो बताऊं तो राजस्थान जीके सबसे महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान जीके को किस तरह से कवर करना है कि राजस्थान जीके हमारा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान जीके को बिल्कुल भी आप लाइटली मत लें। और यदि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आपके हर पेपर में आपको राजस्थान जीके देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको लीड करके चलिए। यहाँ से आप ये सोच के चले कि राजस्थान जीके में जो है हमारे क्वेश्चंस नहीं कम होने चाहिए, हमारे कटने नहीं चाहिए, नंबर नहीं निकलने चाहिए एक भी। स्ट्रॉन्ग बन के चले राजस्थान जीके में। तो इसके लिए देखो क्या करना चाहिए हमें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा पब्लिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे राजस्थान जीके का। आप लक्ष्य की गाइड ले सकते हैं, आप सिखवाल की ले सकते हैं, आप धींदवाल पब्लिकेशन ले सकते हैं। कोई भी एक पब्लिकेशन है उसको आप अच्छे से मार्केट में जाके अच्छा से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, सब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई लक्ष्य पढ़ के खुश है, कोई भी हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप आज जाके कुछ अलग से कोई किताबें खरीद लीजिए, बिल्कुल मत करिए। चाहे आप पहले से पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपने एक किताब लेनी है जहाँ पे आपको ये लगता है कि राजस्थान जीके मैं ये कर लूँ, उसके बाद में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपकी चॉइस है जहाँ से आप राजस्थान जीके की किताबें लेके आ सकते हो। लेकिन मैं एज ए ऑप्शन मैं आपको बताऊँ तो धींदवाल पब्लिकेशन जो है वहाँ की किताबें बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि न्यू एडिशन आ रहा है, साथ में प्रिंटेड पेज हैं और बहुत अच्छे से, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है धींदवाल पब्लिकेशन ने। इसके अलावा जो आपको अच्छी लगे वो एक आप अच्छा सा पब्लिकेशन जो है सिलेक्ट कर लीजिए। उस पब्लिकेशन की किताबों को आप इस तरह से पढ़ें कि आपकी एक लाइन भी नहीं छूटनी चाहिए। पूरा कवर करके आप उसकी तैयारी करें और अच्छे से, मतलब उसको बार बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अच्छा पब्लिकेशन सिलेक्ट करना है। उसके साथ साथ में अगर आप राजस्थान जीके कर रहे हो तो सोचो कि राजस्थान जीके के लिए आप देखते आए हो कि जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 6ठी से 10वीं की जो स्कूल बोर्ड की किताबें हैं वहीं से आ रहे हैं। तो आप स्कूल बोर्ड की किताबों को इग्नोर नहीं करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो सीईटी से लेकर आप फर्स्ट ग्रेड आरएस तक जाइए, आपको स्कूल बोर्ड जो स्कूल के जो क्वेश्चन है किताबों के, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इनको इग्नोर नहीं करें। और आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट में राजस्थान जो स्कूल बोर्ड की किताबें हैं, इनकी अलग से इतनी सारी किताबें आ रही है जहाँ पे आपको इनकी टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, वन लाइनर देखने को मिल रहा है, क्वेश्चंस बैंक देखने को मिल रहा है। तो आप स्कूल बोर्ड की किताबें साथ साथ में करनी ही करनी है। इसके साथ साथ में यदि आपने, देखो मान लो कि आपने कोई पब्लिकेशन खरीदा, वहाँ से आपकी किताबें पढ़ ली, आपने राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ ली, दो चीज़ें कंप्लीट होगी। इसके साथ में सबसे बेस्ट है दृष्टि पब्लिकेशन की किताबें आती है, सॉरी दृष्टि नहीं, दिशा दिशा पब्लिकेशन की किताब आ रही है, वो जरूर करना। वहाँ से आपको राजस्थान बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन वहाँ से निकाल लीजिए। पढ़ना कैसे है, तरीका क्या होना चाहिए, तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि आपने स्कूल बोर्ड की, जैसे आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं आप। सबसे पहले आप स्कूल बोर्ड की किताबों में देखो 1857 की क्रांति में क्या क्या दे रखा है, वहाँ से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आपके पास जो भी गाइड है वहाँ से पढ़ो, उसको ढंग से देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस क्या है।
उसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो ढंग से। पढ़ने के बाद में आप दिशा की जो बुक आ रही है आपके पास, वहाँ से सारे क्वेश्चन निकालो कि इस पार्ट में से, इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चंस आने के बाद में आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन सोल्व करो। यदि आपके नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं है तो उनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, जहाँ पे भी है वहाँ पे लिख लो। और जहाँ से आपको लग रहा है कि इस लाइन से इस गाइड से इस यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डाल दो कि हाँ ये चीज़ क्वेश्चन में आ चुकी है, ये वाली लाइन भी क्वेश्चन में पेपर में आ चुके हैं। तो वहाँ से आपको वो चीज़ ध्यान में रहेगी कि भाई ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पब्लिकेशन पढ़ ली, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ ली, दृष्टि पढ़ ली, इसके बाद में आपने बार बार रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के साथ साथ में एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए। ऑफलाइन यदि आपको राजस्थान बोर्ड की टेस्ट सीरीज मिल जाती है राजस्थान जीके की तो सबसे बेस्ट है। यदि ऑफलाइन आपको नहीं मिल रही है तो इसके साथ में फिर आप क्या करिए, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं लोगे, लेकिन ऑफलाइन में ये होता है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आप स्पेशली टेस्ट देने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो फिर आप उसको बार बार रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें। तो मेन टारगेट जो है राजस्थान जीके पे पूरा रखना है आपने। मतलब ये होना चाहिए कि यदि आपके कोई भी एग्जाम में 40 क्वेश्चन अगर राजस्थान जीके के आ रहे हैं ना, तो आपके 35 से कम होने ही नहीं चाहिए। इस तरह से यदि आप राजस्थान जीके को कंट्रोल में कर लोगे, आपके अंडर कंट्रोल हो जाता है राजस्थान जीके, तो आप कोई भी एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ पे आप बाकियों से थोड़े से आगे लीड करोगे। सेकंड चीज़ मैंने क्या बताई, करंट जीके का बताया कि करंट जीके को आप इग्नोर करें सभी, कि सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे, लेकिन करंट जीके को होता क्या है कि हमें पढ़ने की हैबिट नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि करंट जीके पढ़ा कैसे जाता है, कौन सी बुक खरीदे, कैसे पढ़े। तो करंट जीके जो होता है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें, साथ में 1 घंटा रखें जाए, 1 घंटा रेगुलर आप सबसे पहले करंट ही पढ़ें। करंट की एक हैबिट डाल लें कि मुझे रेगुलर 1 घंटे जो है करंट जीके पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होगा कि करंट के क्वेश्चंस जो है आजकल के एग्जाम में बच्चों को लीड जो दिलवा रहा है वो करंट ही दिलवा रहा है। हम क्या करते हैं, रटा रटाए चीज़ें पढ़ने पसंद करते हैं, नई चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। उसका ही हमको लॉस होता है कि हम यहाँ पे तो कवर कर लेंगे, लेकिन करंट से जो क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं तो हम सिर्फ 3-4 अटेंड कर पाते हैं, और यदि 20 आ रहे हैं तो हम वहाँ पे मुश्किल से 8-9 तक ही पहुँच पाते हैं। तो यदि आपको सिलेक्ट होना है तो करंट जीके को भी कवर करके एज ए सब्जेक्ट लेके चले। जैसे आप राजस्थान की भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको लगता है ना कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पूरा फोकस कर रहे हो कि आपको ध्यान में रहती है कि राजस्थान भूगोल हमें पढ़ना है, और इसी तरह से आपको करंट को भी साथ में रखना है। तो करंट और राजस्थान जीके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये आपको दोनों सिलेक्शन करवाने में सबसे अहम जो भूमिका है वो रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।